जिसके घर में सत्यार्थ प्रकाश और गीता नहीं है वो हिंदू नहीं है। दयानंद ने स्वराज शब्द दिया, हमें स्वराज चाहिए, स्वराज, हम स्वराज लेकर रहेंगे। ये वो कालजयी ग्रंथ है जो इस देश के अनेक क्रांतिकारियों की, उनकी मृत्यु के बाद, उनके बलिदान के बाद, उनकी पोटलियों से मिला, उनकी गठरियों से मिला। दयानंद कैसे जिया और कैसे मर गया वो जानते नहीं, लेकिन दयानंद की पीड़ा अद्भुत थी इस देश के लिए। जब मरने लगा तो मरते हुए व्यक्ति को जीवन के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मरता हुआ दयानंद जीवन नहीं चाहता। मरते हुए दयानंद ने जब उस विष के लक्षण को पहचान लिया और देख लिया कि अब जीवन नहीं बचेगा, तो दयानंद बैठकर विचार करता है, अच्छा क्या मेरे मरने के बाद मेरे गुरु की दक्षिणा का प्रवाह रुक जाएगा? कहता ना, ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा उपाय रच जाऊंगा कि दुनिया में साल बीतेंगे, युग बीतेंगे, शताब्दियां और सहस्राब्दियां बीतेंगी, लेकिन मेरे गुरु को दी हुई गुरु दक्षिणा का प्रवाह नहीं रुकेगा। और तब ऋषि दयानंद सरस्वती ने वेद के सिद्धांतों को गूंथकर हमारी भाषा में, जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं, उस आर्य भाषा हिंदी में हमारे ही सिद्धांतों को गूंथकर, वेद के सिद्धांतों को गूंथकर एक कालजयी ग्रंथ की रचना की। और इस कालजयी ग्रंथ का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये वो कालजयी ग्रंथ है जो बिस्मिल के फांसी खाने के बाद उसकी काल कोठरी से मिला। ये वो कालजयी ग्रंथ है जो भगत सिंह के फांसी खाने के बाद उसकी काल कोठरी से मिला। ये वो कालजयी ग्रंथ है जो इस देश के अनेक क्रांतिकारियों की, उनकी मृत्यु के बाद, उनके बलिदान के बाद, उनकी पोटलियों से मिला, उनकी गठरियों से मिला। ये वो ग्रंथ है जिसने अंडमान निकोबार में भी हमारे धर्म, हमारे स्वत्व, हमारे अभिमान की रक्षा की, हमारे लोगों की रक्षा की। ये वो ग्रंथ है जिसने दुनिया की काया पलट कर रख दी। एक बार ऋषि दयानंद से प्रभावित होकर अमेरिका के कुछ लोग ऋषि दयानंद के पास आए, कर्नल अलकाट और मैडम बोलोवस्की। उन्होंने आकर ऋषि दयानंद से प्रार्थना की कि आप अमेरिका चलिए, पूरी दुनिया आपके इन सिद्धांतों को सुनने के लिए लालायित है, पूरा विश्व झूम उठेगा आपको सुनकर। तो दयानंद कहता है, दुनिया में ऐसा देश प्रेम नहीं मिलेगा। दयानंद कहता है, मेरी मिट्टी रक्त से सनी है, मेरा देश सिसकता है, मेरी मातृभूमि पीड़ा में कर्राती है, और मैं इसे छोड़कर चला जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी मिट्टी को पीड़ा में छोड़कर नहीं जा सकता। और वो वहीं रहा। यहां के लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे मार डाला, लेकिन उसने मृत्यु का भी उतने ही प्रेम से आलिंगन किया जितने प्रेम से उसने जीवन का आलिंगन किया था। ऋषि दयानंद की पीड़ा क्या थी? ऋषि दयानंद की पीड़ा थी कि यह देश अपने आजादी के स्वप्न तक छोड़ चुका था। 1857 की क्रांति के बाद रानी विक्टोरिया ने इस देश में एक पत्र जारी किया कि सारी प्रजा जो भारत में रहती है ये मेरे पुत्र पुत्रियों के समान है, और इस प्रजा में और जो इंग्लैंड में रहते हैं उस प्रजा में रत्ती भर भी भेद नहीं, और मैं अपने पुत्र पुत्रियों के लिए हर सीमा का अतिक्रमण करने को तैयार हूं। यह ममतामयी मां के जैसा पत्र था, और भावुक भारतीयों को इस षड्यंत्र में फंसते देर न लगी, और उन्होंने रानी विक्टोरिया को अपनी शासिका स्वीकार कर लिया और उस शोषण को भी अपना जीवन स्वीकार कर लिया। और इसके बाद लोगों ने उठने की इच्छा तक छोड़ दी। आपने एक देशभक्त का नाम सुना है, दादा भाई नौरोजी? नाम सुना है? क्या हालत हुई होगी इस देश की, आप पढ़कर उठाकर पढ़ना दादा भाई नौरोजी के भाषण, आज भी प्रस्तुत हैं। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि जैसा इस देश में अंग्रेजों का काल आया है वैसा काल आज तक नहीं आया, सोने का समय है, सोने का स्वर्णिम काल चल रहा है। हा दुर्भाग्य, हा शोक, हमने गुलामी को स्वर्णिम काल मान लिया, सोने का काल मान लिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आपने नाम सुना होगा, एक गीत बहुत प्रसिद्ध है उनका, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम सुहासनीम सुमधुर भाषणीम कमलाम अमलाम अतुलाम मातरम वंदे मातरम। सुना है? ये गीत लिखने के 7 साल बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, आनंद मठ, और आनंद मठ में 1857 की क्रांति का इतिहास था। इसी इतिहास में उन्होंने इस गीत को भी रख दिया, नोवेल के रूप में लिखा गया ये इतिहास जो आनंद मठ बांग्ला भाषा में उन्होंने लिखा था। आज दुनिया की बहुत ज्यादा भाषाओं में ये ट्रांसलेट हो चुका है, दुनिया की बहुत भाषाएं ऐसी हैं जिनमें ये ट्रांसलेट हो चुका है। उस आनंद मठ को अंतिम पृष्ठ पर जाना, कभी पढ़ना वो पुस्तक खरीदकर, आनंद मठ के आखिरी पन्ने पर जाना। आखिरी पन्ने पर उस युद्ध का नायक, मतलब बंकिम चंद्र अपने नायक से कहलवाते हैं, बंकिम चंद्र कह रहे हैं आखिरी पृष्ठ पर, कहते हैं बहुत हुआ युद्ध, हमने दड़ियलों को मार भगाया। दड़ियल मतलब इन्हें तो जानते हो, कहते हैं हमने दड़ियलों को मार भगाया और अब इस देश को अंग्रेजों की गुलामी की जरूरत है। 200-250 साल यहां अंग्रेजों का शासन चलना चाहिए। हा शोक, हा दुर्भाग्य कि गुलामी हमारी जरूरत बन गई, हमारी आवश्यकता बन गई। ऐसे काल में जब महान अंधकार था, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था, हमें मार्ग सुझाई नहीं देता था, यह देश अपना रास्ता खो चुका था, इस देश को मार्ग और पथ पता नहीं थे, ऐसे काल में उस भयानक अंधकार में एक सूर्य ने जन्म लिया जिसे दुनिया ऋषि दयानंद सरस्वती के नाम से जानती है। एक ऐसे आदित्य ने जन्म लिया जिसकी रश्मियों ने इस दुनिया के सारे तिमिर पर भयानक प्रहार किया और उस तिमिर की हत्या की।
और तब ऋषि दयानंद ने उस भयानक अंधकार के काल में जन्म लेकर घोषणा कर दी कि विदेशियों का राज, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, उस पत्र को ध्यान रखना जो विक्टोरिया ने लिखा था। विक्टोरिया ने कहा था, यह प्रजा मेरी पुत्र पुत्रियों के समान है, मैं इसकी माता पिता के समान हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं सुनो, विदेशियों का राज चाहे माता पिता के समान सुख देने वाला भी क्यों न हो, तब भी वह भूखे नंगे स्वदेशी राज का मुकाबला नहीं कर सकता। हमें स्वराज चाहिए, स्वराज, हम स्वराज लेकर रहेंगे। ऋषि दयानंद ने तब घोषणा की थी, एक भाषा, एक देश, एक रंग, एक वेश, एक धर्म, एक धर्म ग्रंथ, एक भगवान, एक मजहब, एक मत, एक पंथ। जब तक यह नहीं होगा तब तक इस देश को पूर्ण आजादी नहीं मिलेगी, तब तक इस देश को पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। हमें देश की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। और जानते हो, ऋषि दयानंद ने यह स्वराज शब्द दिया। दुनिया के सारे इतिहासकार मानते हैं कि भारत में स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल करने वाला कौन था? ऋषि दयानंद सरस्वती। एक लड़का अंग्रेजों के काल में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए पकड़ा गया, गतिविधियां कर रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ कर ले गए और इसे बेंत लगाने की, डंडे लगाने की, कोड़े लगाने की सजा दी गई। कोड़े लग गए, निकल कर बाहर आया, फेंकने का कैसा महसूस हुआ? तो कहता है, मैं पहली बार पुलिस ने पकड़ा हूं, आज मुझे पहली बार पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन यह आखिरी बार पकड़ा है। आज के बाद पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। आज से दुनिया जानेगी कि मैं आजाद हूं, मैं आजाद जीऊंगा और आजाद मरूंगा। 25वें साल में एक पार्क में इसे अंग्रेजों की पुलिस ने घेर लिया। चारों तरफ से अंग्रेजों की पुलिस ने इसे गोलियों से छलनी करना और प्रयास करने की कोशिश की, इसे घेर लिया चारों तरफ से। और जिस समय इसे चारों तरफ से घेर रखा था पुलिस ने, उस समय यह लड़का अकेला भी लड़ा उन लोगों के साथ। और जब एक गोली बची, आखिरी गोली, तो इसने अपनी ही कनपट्टी पर उस गोली को रखा और अपनी उस प्रतिज्ञा को याद किया कि मैंने 16 साल की अवस्था में एक प्रतिज्ञा की थी कि आजाद जीऊंगा और आजाद मरूंगा, जीते जी अंग्रेज सरकार मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा सकती। और अपनी गोली से अपनी लीला को समाप्त कर दिया। कौन था? पंडित चंद्रशेखर। और ये पंडित चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मैंने पहली बार स्वराज शब्द सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा था। अपने जीवन में पहली बार स्वराज शब्द कहां पढ़ा था? सत्यार्थ प्रकाश में। लाला लाजपत राय कहते हैं, मुझसे अगर कोई पूछे कि तेरे जीवन का एकमात्र सूत्र क्या है, तो मेरे जीवन का एकमात्र सूत्र सत्यार्थ प्रकाश है। एकमात्र सूत्र यह है। बिस्मिल को तो आप जानते हो ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मिल्क मुल्लत में तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। आखिरी इच्छा पूछने पर फांसी के फंदे पर खड़ा होकर सिंह दहाड़ता है और कहता है, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन दिस कंट्री। मैं इस देश में बरतानिया हुकूमत का पतन चाहता हूं, ये मेरी आखिरी इच्छा है, करो पूरी। ये वो लोग हैं जिन्हें सत्यार्थ प्रकाश ने मिट्टी से स्वर्ण में तब्दील कर दिया। ये शब्द मेरे नहीं, बिस्मिल के हैं। बिस्मिल लिखता है, अपने लेखों में लिखता है बिस्मिल कि मैं मिट्टी था, जिस दिन सत्यार्थ प्रकाश ने मुझे छुआ उस दिन मैं मिट्टी से स्वर्ण में बदल गया। लिखता है 14-15 साल की अवस्था में चोरी किया करता था, अपने पिता की संतुकड़ी से चोरी कर लिया करता था। कहता गंदे नॉवेल पढ़ता था, गंदे अश्लील वो नॉवेल पढ़ता था। और वो बिस्मिल कैसा हुआ जानते हो? जब जेल में रहता था तो केवल दूध पीता था, दोनों समय संध्या और यज्ञ करता था। और जेल में जब बंद था, फांसी से 12 दिन पहले दूध पीना छोड़ दिया। जेलर ने आकर कहा, तो दूध का बहुत शौकीन है, मैं तेरे लिए दुनिया से छिपकर दूध का प्रबंध कराता हूं, दूध पीना क्यों छोड़ दिया बेटा? तो कहता है, बहुत हुआ जेलर साहब, ये गाय भैंस बकरी का दूध पीना अब मां का पिएंगे। अपने पुनर्जन्म के सिद्धांतों में कैसी अविस्मरणीय धारणा उस व्यक्ति की थी, कैसा अद्भुत था। काम मां का पिएंगे, 12 दिन पहले दूध पीना छोड़ दिया, मां का पिएंगे, अब नहीं पिएंगे। और कहते हैं कि बिस्मिल की शव यात्रा में 20,000 लोग थे, 20,000। और उन 20,000 लोगों में इतनी बुरी तरह लोग रुदन कर रहे थे कि रोने की आवाज वातावरण में फैल रही थी। केवल एक स्त्री ऐसी थी उस भीड़ में जो रो नहीं रही थी, और वो बिस्मिल की मां थी। वो दुनिया से कहती थी कि जब वो पैदा हुआ तो मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे भगवान श्री रामचंद्र जैसा पुत्र दे, उसने तो मुझे साक्षात श्री राम दे दिया। मैं क्यों रोऊं, मैं किस लिए रोऊं, मेरे लिए खुशी का दिन है। और कहती थी, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, और अपने बालक की अर्थी पर फूल फेंकती हुई जा रही थी। ये वो सत्यार्थ प्रकाश है जिसने अपनी छाया से डरने वाले भयाकुल लोगों को ऐसे निर्भीक सिंहों में तब्दील करके रख दिया कि इस देश की आजादी के लिए लड़ने वाले 85% लोग पैदा किए। इस देश में एक ऐसी क्रांति पैदा कर दी ऋषि दयानंद सरस्वती ने कि वीर विनायक दामोदर सावरकर अंडमान निकोबार की जेल में कहते हैं कि यह देश
जो अपना साहस अपनी वीरता छोड़ चुका था, उसकी नसों में बहरा रक्त ठंडा हो चुका था, उसकी नसों में लावा उड़ेलने वाला सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ ने इस देश की नसों में लावा उड़ेल कर रख दिया, उष्णता का संचार किया। इसलिए बंधुओं, तुमसे एक आग्रह करता हूं आज कि तुम्हारे घर में, हिंदू कहते हो ना अपने आप को, दो चीजें तुम्हारे घर में जरूर होनी चाहिए, एक सत्यार्थ प्रकाश और एक गीता। जिसके घर में सत्यार्थ प्रकाश और गीता नहीं है वो हिंदू नहीं है। काय का हिंदू, काय का? इसीलिए अपने आप को कम से कम अपनी प्राचीनता पर खड़ा करने का प्रयास करो, अपने धर्म के मूल्यों पर खड़ा करने का प्रयास करो। तुम्हारे धर्म के मूल्य क्या कहते हैं?